नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीसरे भाव के बारे में। तीसरे भाव को पराक्रम या सहज भाव भी कहा जाता है, जो कि साहस, संचार और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तीसरा भाव कौन सा होता है? ये जो मैंने ऑरेंज रेक्टेंगल से मार्क कर रखा है, ये होता है तीसरा भाव। तीसरा भाव आपकी हिम्मत दिखाता है, आपका मेहनत, क्योंकि ये साहस और पराक्रम का भाव है, यानी वर्क का, हार्ड वर्क का। साथ ही साथ ये सोचने की क्षमता को भी दिखाता है। और संचार कौशल, जब हमने दूसरे घर की बात करी थी तो वहाँ से वाणी के बारे में बात करी थी हमने, वाणी यानी स्पीच। लेकिन वो स्पीच की कौशलता, उसकी स्किल, स्पीकिंग स्किल, वो इसके अगले भाव से देखी जाएगी, यानी थर्ड हाउस से देखी जाएगी। तो ये दिखाता है संचार करने की कौशलता, यानी वाणी का सही उपयोग। आप जीवन में चुनौतियों का सामना किस प्रकार करेंगे, ये भी इस भाव से देखा जाता है। आपकी वाणी, लेखन, बोलने का तरीका आ गया इसमें। खाली वाणी देखी जाती है, कठोर है, किस तरह की है, मीठी है, ये देखी जाएगी द्वितीय भाव से, लेकिन उसका तरीका वो देखा जाएगा थर्ड हाउस से, क्योंकि साहस का कारक है ये भाव। तो डिसीजन लेने का साहस या डिसीजन लेने की क्षमता भी इसी भाव से देखी जाएगी। ये क्योंकि साहस और पराक्रम का भाव है, जो कि एनर्जेटिक कार्य हैं, शक्ति मांगते हैं, तो ये मंगल द्वारा शासित भाव होता है, जो कि क्रियाशीलता का ग्रह है। मंगल मतलब एनर्जी, प्योर एनर्जी। देखिए इसके मेन थीम्स क्या हैं, यानी मुख्य विषय। ये हो गया साहस और पराक्रम, आत्मविश्वास व्यक्ति का, कार्य करने की हिम्मत, संवाद, और उसके बाद संवाद के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति, बोलने की कला, भाषण, और फिर इन दोनों से, कला से और लेखन इत्यादि से, भाषण से इन्फ्लुएंसिंग पावर कैसी है व्यक्ति की, ये देखी जाती है। छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग्स, उनसे संबंध और उनसे मिलने वाला सहयोग। भाई बहन जब हमारी बाहें बन जाती है, हमारी ताकत बन जाते हैं हमारे भाई बहन, उस चीज़ को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। मेहनत और प्रयत्न देखा जाता है इससे, कितना मेहनती होता है व्यक्ति, कितना डिटरमिन्ड होगा, ये थर्ड हाउस से देखा जाएगा। कौशल, उसकी स्किल सेट और प्रतिभा उससे देखी जाएगी। क्रिएटिव एबिलिटीज़ और प्रैक्टिकल स्किल्स, रचनात्मकता और प्रैक्टिकल स्किल्स भी थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। ये हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि डर के आगे बढ़ना ही सच्चा साहस है, डर के आगे ही जीत है। जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टता से रख पाता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है जिस व्यक्ति की, वही प्रभावशाली बनता है, उसी का वर्चस्व लहराता है। यहाँ से हम समझते हैं कि कर्म ही पूजा है। ये कर्म का भाव है, तो कर्म ही पूजा को दर्शाता है। कर्म से ही इस भाव का कारकत्व जुड़ा हुआ है। आपकी कम्युनिकेशन क्लैरिटी जितनी मजबूत होगी, जीवन में सफलता उतनी ही तेजी से, उतनी ही मजबूती से आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं शरीर के अंगों पर। देखिए दूसरे भाव तक तो हमने देखा था कि गले तक ऑर्गन्स देखे जाते हैं, आपके पार्ट्स देखे जाते हैं। इसके बाद अब थोड़े गले से नीचे आ जाइए, तो गले से क्या नीचे हो गए? कंधे, शोल्डर्स और आपकी बाहें। गले का निचला पार्ट जो आपके वॉइस बॉक्स के नीचे होता है। कान, इससे भी देखे जाते हैं, दूसरे हाउस से भी देखे जाते हैं, और इससे भी, खास तौर से जो कान में सुनने की प्रक्रिया होती है, लिसनिंग पावर जो होती है, लिसनिंग एबिलिटी होती है जो हमारे ईयर्स की, वो यहाँ से देखी जाती है। और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम भी देखा जाता है। तो संभावित रोग कौन कौन से हो गए? देखिए, क्योंकि कंधे और बाहें देखी जाती हैं, तो उनमें दर्द वगैरह, दर्द इत्यादि, पेन, स्टिफनेस, फ्रैक्चर यहाँ से देखा जाएगा, खासतौर से ऊपरी भाग में कंधे व बाहों का फ्रैक्चर। गले में इन्फेक्शंस देखे जाएंगे, टॉन्सिल्स देखे जाएंगे, और कम्युनिकेशन इश्यूज देखे जाएंगे, क्योंकि कान की सुनने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो सुनने की समस्या, टिटेनस, इससे देखी जाएगी। ये मतलब संभावित रोग हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम के रोग, जैसा आप सब जानते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? एंजाइटी,
ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, ये नर्वस सिस्टम के रोग हो सकते हैं। क्योंकि मंगल इस भाव का कारक है। तो जब मैंने आपको मंगल के बारे में बताया था और जब मैंने बताया था कि मंगल जब आपकी कुंडली में अच्छे से रिजल्ट नहीं देता है या बुरी स्थिति में होता है, तो वह यही रोग देता है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और रेस्टलेसनेस। क्यों? क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है। तो जब ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगती है तो वह क्या करेगी? ऊर्जा एंजाइटी दे देगी, ओवर थिंकिंग करेगा। क्यों? क्योंकि कर्म तो कर नहीं पा रहा है, बॉडी यूज़ कर नहीं पा रहा है व्यक्ति, और उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा हो सकती थी जो, वो रेस्टलेसनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, उतावलेपन में कन्वर्ट हो जाएगी, चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन, ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियां उसको हो सकती हैं। अब देख लेते हैं कि इस भाव से हम कौन कौन से संबंध देखते हैं। जैसे मैंने बताया, छोटे भाई बहन देखते हैं तो उनका सहयोग देखा जाएगा। वहीं यदि ये भाव सही स्थिति में ना हो, यहाँ पर सही कनेक्शंस नहीं बन रहे हों ग्रहों के, या बाकी किसी की दृष्टि खराब पड़ रही हो, तो यहाँ पर राइवलरी भी हो जाती है भाई बहनों से, दूरी, दुश्मनी। सेकंड संबंध है पड़ोसी देखा जाएगा हमारा, उससे मित्रता देखी जाएगी, कैसा पड़ोस है, अच्छा है या विवाद वाला पड़ोसी मिला है हमें। सहकर्मी देखे जाएंगे, साथ काम करने वाले, और उनके साथ हमारा टीम वर्क देखा जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशंस देखे जाएंगे, या टीम में जो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा वो भी देखा जाएगा जब ये हाउस सही स्थिति में नहीं होगा। क्योंकि संवाद का भी कारक है ये, कम्युनिकेशन का, तो संबंधों में भी संवाद यहाँ से देखे जाएंगे। कैसे संवाद हैं हमारे संबंधों में? क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है? अब मानसिकता और सोच देख लीजिए। देखिए, ये बताएगा क्यों, क्योंकि साहस का कारक है ना, तो आपकी सोच में भी कितना साहस है वो भी देखा जाएगा। आप कितना इनिशिएटिव ले पाते हैं, आप गो गेटर हैं कि नहीं, आपकी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये यहाँ से देखा जाएगा। ये एक्शन बिफोर रिजल्ट्स का भाव है। देखिए, जिसका ये भाव मजबूत नहीं होगा तो वो रिजल्ट के बारे में ही सोचता रहेगा कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। और जिसका ये भाव अच्छी स्थिति में है, वह बिना रिजल्ट के बारे में सोचे ही एक्शन लेना शुरू कर देगा। तो एक्शन बिफोर रिजल्ट का भाव है। यदि मंगल और बुध अच्छे हों तो व्यक्ति क्विक लर्नर हो जाता है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है, एक्सप्रेसिव होता है, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, और स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है, स्थिर बुद्धि होती है उसकी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। लेकिन वहीं अगर ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो इम्पल्सिवनेस दिखाता है ऐसे व्यक्ति, और चिड़चिड़ा होता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, गुस्सैल रहता है, गुस्सा करता है छोटी छोटी बातों पर। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है इस भाव का? देखिए, ये पराक्रम और सेवा से जुड़ा हुआ है। ये भाव हमें सिखाता है कि हम जीवन में पराक्रम करें और दूसरों की सेवा करें। ये हनुमान जी का भाव है, क्योंकि मंगल का भाव, मंगल इसका कारक है ना, इसलिए। तो बिना डर के धर्म निभाएं आप, बिना डर के धर्म के लिए कार्य करते रहें। तो ये करेज को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति के कर्मों में सत्यता होगी, निष्ठा होगी और साहस होगा, तब उसका तीसरा भाव मजबूत होता है। क्योंकि हनुमान जी में भी तो यही क्वालिटीज़ हैं, साहस, निष्ठा, निडर होते हैं हनुमान जी, धर्म के लिए कार्य करते हैं, राम के लिए कार्य करते हैं। तो हम भी अगर हनुमान जी की ये क्वालिटीज़ अपने लाइफ के कार्यों में अप्लाई करें तो हमारा तीसरा भाव मजबूत होता है। ये भाव ये भी सिखाता है कि कम बोलो, करो ज़्यादा। कुछ सरल उपाय देख लीजिए जो हर कोई कर सकता है, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो। देखिए, क्योंकि ये मंगल का भाव है तो हनुमान जी का भाव हुआ, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य, दिन में 2 बार कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये आपको साहस देगा हनुमान चालीसा का पाठ, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आप में आत्मविश्वास जगाएगा। आप तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं अपने सीधे हाथ में, तो ये भी मंगल को शक्ति प्रदान करता है। छोटे भाइयों को या आपके जो पड़ोसी हैं उनकी मदद करें,
उनसे अच्छे व्यवहार रखें, निस्वार्थ भाव से रहें उनके साथ, ये भी एक उपाय है। प्रातः सूर्य को जल दें, ये सूर्य के लिए बहुत अच्छा उपाय है और तीसरे भाव के लिए बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही साथ आप ओम आदित्याय नमः का पाठ कर सकते हैं, या जो सूर्य का बीज मंत्र होता है ओम गृणीहि सूर्याय नमः, उसका भी आप 108 बार पाठ कर सकते हैं। इससे भी आत्मबल में वृद्धि होती है। सिंदूर या हल्दी का टीका लगाएं, तिलक लगाएं माथे पर, ये आप डेली कर सकते हैं। इससे भी आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है और तीसरा भाव मजबूत होता है। तो निष्कर्ष क्या निकाला हमने आज कि तीसरा भाव हमें क्या सिखाता है? सफलता तभी मिलती है जब हम हिम्मत करते हैं, जब हम पराक्रम करते हैं, डरते नहीं हैं, धर्म के लिए कार्य करते हैं। आपके मेहनत और बोलने की शक्ति ही आपकी पहचान बनती है। तो इस भाव को आप मजबूत करें और देखें कि आपके शब्द और आपके कर्म मिलकर भाग्य को कैसे बदलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।